4.4 है a car of mass 800 kg traveling at 45 km per hour brought to rest in 60 minutes. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy? तो यहाँ पे हमारे पास एक कार मूव कर रही है, उसका मैस 800 किलोग्राम है और कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और जब हम इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं तो इसकी स्पीड जो है ये 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स से मुराद ये होगा कि ऐसी फोर्स जो कार की स्पीड कम करने में मदद दे रही है वो रिटार्डिंग फोर्स होगी। और यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स से मुराद कार की ब्रेक्स होगी जो कि उसकी स्पीड को स्लो कर देती है और लास्ट पे कार क्या हो जाती है, स्टॉप पोजीशन पे आ जाती है। व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है जब वो कार मूव कर रही थी तो उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब स्टॉप होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी किधर गई। तो ये दो जो हैं वो क्वेश्चन बनते हैं इस न्यूमेरिकल में। तो हम देखते हैं मैस जो है वो हमें गिवन है 800 kg कार का मैस है और स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी जो थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। इस 54 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। किलो का मतलब 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख लिया। आवर का मतलब है 3600 सेकंड्स। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी जब कार स्टॉप कर गई थी तो कार स्टॉप करने की वजह से फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जब रिटार्डिंग फोर्स लगी तो उसके बाद उसने 60 मीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया। हमने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका क्या बना, वो किस फॉर्म में चेंज हो गई। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम मैस्ट को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास VF² प्लस VI² आ जाएगा ये ब्रैकेट में। अब VF जो है वो ज़ीरो के इक्वल है फाइनल वेलोसिटी। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जो वर्क डन जो फोर्स है वो आ जाएगी -1500 न्यूटन। वर्क डन आपको पता है कि ये होता है FD के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट पता है 60 मीटर थी तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कैलकुलेशन की है, उसके बाद ये 60 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया तो फोर्स हमारे पास -1500 न्यूटन आ गया। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स हमने फाइंड की है ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि कार की स्पीड को डिक्रीज़ कर रही है। अब सेकंड था जो कार अगर मूव कर रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो किस में ट्रांसफ़र हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ कार। जैसे ही हमने रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई की, ब्रेक्स अप्लाई की, तो कार की जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ हो गई। कार की स्पीड डिक्रीज़ होने के साथ साथ कार की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी डिक्रीज़ हो गई। एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी बिकम ज़ीरो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ कि गाड़ी जैसे स्टॉप किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी साथ ही उसके ज़ीरो हो गई।